हे क्या हाल चाल है दोस्तों। 3 ड्रॉप्स आ जाने के बाद आज डंकी का ड्रॉप 4 यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। वैसे तो मुझे इस मूवी के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पर फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ। डंकी एसआरके की इस साल रिलीज होने वाली तीसरी मूवी होने वाली है आफ्टर पठान एंड जवान, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स में से एक, जिन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप नहीं दिया है, जिनका नाम है राजकुमार हिरानी। लेकिन इस ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में एसआरके का जो कैरेक्टर है उसके लाइफ के अलग अलग मोड पर हुए अलग अलग सिचुएशंस को हमें देखने को मिलता है। आगे इस पूरे ट्रेलर के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी। जय हिंद। तो ट्रेलर शुरू होता है एक रेलवे स्टेशन से, जहां पर हम एसआरके के कैरेक्टर को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं और ये शॉट पूरे ट्रेलर के वाइब को सेट कर देता है। और इसके बाद हम बाकी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड ये बेसिकली टीजर में हमें जो इंट्रोडक्शन दिखाया गया था उसी को एक्सपैंड करने का काम करती है, क्योंकि जो टीजर था उसमें हमें कैरेक्टर सिर्फ दिखा दिखा के छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें उन कैरेक्टर्स को डायलॉग दिया गया है। तो उसके थ्रू हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये राजकुमार हिरानी की बाकी मूवीज की तरह इनोसेंट भोले भाले टाइप के होने वाले हैं, जो कॉमेडी रिलीफ देने का काम करेंगे। फिर इस ट्रेलर में इसका जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा फनी सा है और ये लुटपुट गया गाना भी चलता है, पर इसके बाद जो सेकंड हाफ है वहाँ पे थोड़ा इमोशनल वाला पार्ट शुरू हो जाता है और हमें ये देखने को मिलता है कि किसी की चिता जल रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये और कोई नहीं बल्कि विक्की कौशल का ही कैरेक्टर होगा, क्योंकि विक्की कौशल का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ के बाद कहीं पे भी नजर नहीं आता। फिर वो एक इमोशनल मोनोलॉग भी देता है कि भाई ये अंग्रेज जब यहाँ पे पंजाब में आके रह सकते हैं और हमारे बीच बात कर सकते हैं, तो मैं जाकर वहाँ पे क्यों नहीं रह सकता। एंड उसके ऊपर यहाँ पे किसी के जलने की सीन दिखाई जाती है एंड इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा विक्की कौशल जैसा लग रहा है। फिर कट टू एसआरके का सीन, जहाँ पे वो डंकी मार के विदेश जाने का उनका इंटेंशन क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हमें मल्टीपल शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें जो डंकी का प्रोसेस है वो हो रहा है। नाउ इसका एक चीज जो बहुत ही एविडेंटली हमें दिखाई देता है कि मूवी एक टाइम पीरियड में नहीं चलेगी, कई सारे टाइम जंप्स होने वाले हैं और ये चीज हमें एसआरके के कई सारे लुक से पता चल जाते हैं, क्योंकि कहीं पे वो क्लीन शेव्ड है तो कहीं पे उनकी दाढ़ी बढ़ गई है। और ये चीज हमें ये भी बताएगी कि ये जो डंकी का पूरा प्रोसेस है वहाँ पे इन लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर एक पॉइंट पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शायद वो विदेश में जाकर सेटल हो भी गए, लेकिन फिर वहाँ पे पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। फिर वो किसी चर्च में शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर एक बार तो एयरपोर्ट से ही पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें आके खत्म होंगी पंजाब में, जहाँ पर एसआरके का कैरेक्टर आता है और जय हिंद करके वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, मत पड़ो इन सारी चीजों में, विदेश में कुछ नहीं रखा, हमारे इंडिया में जो सारी चीजें हैं वो विदेश में नहीं है। तो ओवरऑल सिर्फ इस ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मुझे ठीक ठाक सा लगा, बट हम सबको ये भी कहीं ना कहीं पता है कि ट्रेलर भले ही कितना ठीक ठाक क्यों ना हो, पर मूवी उतनी ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि राजकुमार हिरानी की पिक्चर है भाई। उनका ट्रेलर देखो कुछ और होता है और पिक्चर में कुछ और ही निकलता है। एनीवेज ये पिक्चर 2023 के एंड में आने वाली है, लेकिन अब 2024 की आने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड बिग बजट इंडियन मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना। और ये ट्रेलर और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, और तब तक के लिए बाय।